हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो है अगर आप कोई भी जैसे मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपको ज़रूर दिख जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योर का जो एक है सब टॉपिक आप इसको कह सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो टॉपिक है दैट इज योर रिस्क इन्वॉल्व्ड विद एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके मेन टॉपिक बन के आ जाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, साथ ही साथ क्या है कौन कौन से रिस्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो रिस्क के बारे में ही डिस्कस करता है। यहाँ पे आपके मेनली 4 ऐसे टाइप के रिस्क बांटे गए हैं जो कि आपके सारे रिस्क को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। पहला रिस्क है आपका फाइनेंशियल रिस्क। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जब एक व्यक्ति जो है कह सकते हैं न्यू इनोवेशन के साथ, न्यू आइडिया के साथ जो काम करता है आप उसको कहते हो एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब वो जो बिजनेस कर रहा है दैट बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। नॉर्मल भाषा में अगर बात करें कोई भी आप बिजनेस उठा लीजिए दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन वहाँ पे जो है न्यू बिजनेस की बात हो रही है, न्यू बिजनेस विद अ डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट विच इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द मार्केट या फिर उनके कंज्यूमर जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब वो जो व्यक्ति है, आप लेट सपोज आप हो बोट, एक एग्जांपल ले लीजिए बोट का, कि उस टाइम पे क्या था कि अगर इतने ज़्यादा जो है हेडफोन्स का यूज़ नहीं हो रहा था या फिर इतने बड़े लेवल पे नहीं हो रहा था पर वो ही लोग ले पाते थे जिनका जो पास जो है फाइनेंशियली अच्छा पैसा था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज जो है हर व्यक्ति जो है, आज देखेंगे आप कान में तो ईयरफोन्स लगा करके घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति उठ के आया, उसने सोचा कि यार लोगों के पास जो है, लोगों को पसंद है ये कॉन्सेप्ट जो है आपका हेडफोन्स का, आपका ईयरबड्स का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या सिचुएशन की, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा इसको रीजनेबल प्राइस पे लेके आएंगे, क्वालिटी थोड़ा सा बेटर करेंगे, मेड इन इंडिया कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या है, कोई एक पर्सन उठ करके ऐसा सोचता है और उसने एक बिजनेस खड़ा करता है। अब यहाँ पे उसको बिजनेस खड़े करने के टाइम पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आई होगी। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको रिस्क आता है दिमाग में वो है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जो प्रॉफिट लगाया, जो मैंने पैसा लगाया उससे मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा या नहीं, बल्कि वो पैसा आएगा कहाँ से जो मुझे उस बिजनेस में लगाना है। दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है। अब जैसे अभी हमने बोट का एग्जांपल लिया, मैंने कहीं पर देखा था कि उनको जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 to 15 लाख के अप्रॉक्स जो है उन्होंने अपना इनिशिएट किया था, अपना अमाउंट लगाया था। तो यानी कि वो कैपिटल लगाने के लिए भी तो आपको पैसा कहीं ना कहीं से चाहिए होगा। अब हर व्यक्ति के पास इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। अब किसी व्यक्ति को अगर उठ के सोचना है कि मुझे बिजनेस करना है, उसके पास जो इतना पैसा नहीं है या फिर उसका जो है फैमिली फाइनेंशियली इतनी जो है स्ट्रांग नहीं है, अगर वो जाएगा बैंक के पास तो बैंक वाले भी आजकल जो है आपकी क्रेडिट वर्टनेस देखते हैं कि भाई ये कल को चुका पाएगा या नहीं, तो ऑब्वियसली वो भी आपको एकदम से लोन नहीं दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके लिए मेन प्रॉब्लम कि आप कहाँ से फंड उठा करके लाओगे। और चलो आपने फंड उठा भी लिए और आपने बिजनेस में लगा भी दिए, तो जो पैसा आपने लगाया है क्या वो आपको अच्छा रिटर्न देगा या नहीं। तो ये रिस्क एक इन्वॉल्व होता है जो कि आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। सो एंटरप्रेन्योरशिप हैज टू इन्वेस्ट मनी इन द एंटरप्राइजेस ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग इन रिटर्न सफिशिएंट प्रॉफिट अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको जो है अपना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, ये एक्सपेक्ट रखते हो कि आप जो है वो सारा पैसा रिटर्न आपको मिल जाएगा, विद प्रॉफिट आपको मिलेगा और उसमें कुछ जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ही may get attractive income or he may get an only limited income, sometime he may incurred losses। हो सकता है कि जो पैसा आपने लगाया है उसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, हो सकता है कि लिमिटेड इनकम ही मिले आपको, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट ना हो पा रहा हो, या फिर हो सकता है आप लॉस में भी चले जाओ। तो ये बहुत पॉसिबल है किसी भी बिजनेस में। अगर आप आज पान की दुकान भी खोलोगे तो वहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लॉस में चले जाओ या फिर जो है आप सिर्फ जितना लगा रहे हो उतना ही जो है पैसा आपको मिले। सो इट इन्वॉल्व्स इन एवरी बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क।
नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पर्सनल रिस्क। जब आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, यू गाइस कैन नॉट जस्ट ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट स्टार्ट कर दिया और छोड़ दिया, आपको पूरा अपना टाइम उसमें देना पड़ता है। वहाँ पे आपको कई बार अपना फैमिली से हट करके भी चीज़ें करनी पड़ती है कि यार थोड़ा सा फैमिली से थोड़ा दूर होना पड़ता है। कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, कभी भी आप उठा करके देख लीजिए, दुनिया में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है वो तभी किया है जब वो फैमिली से कटे हैं या फिर जहाँ उनकी नींव थी वहाँ से वो हटे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब एक्सपोजर मिलता है तभी आप कुछ बड़ा कर पाते हो। आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके अपने जो है लाड प्यार में रह करके चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पर्सनल रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपको फैमिली फ्रेंड सबसे थोड़ा सा हटना पड़ता है, तब जा करके आप कुछ ज़्यादा बड़ा लेवल पर कुछ सोच सकते हो, कर पाते हो। स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर यूजेस मच ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एनर्जी एंड टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पूरा एनर्जी देना है, पूरा टाइम वहाँ देना है। वहाँ पे जो है आपको ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट ही करेगी। तो इसीलिए क्या है, आपको पूरा टाइम अपना जो है बिजनेस को ही देना पड़ेगा। ही हैज़ टू सेक्रीफाइस द प्लेजर अटैच टू फैमिली एंड सोशल लाइफ। तो उसको क्या है, थोड़ा सा अपना जो प्लेजर है अपनी फैमिली और सोशल लाइफ का वो छोड़ना पड़ेगा। दोस्त बुला रहे हैं, चल दारू पी के आते हैं, चल थोड़ा नुक्कड़ पे जाके आते हैं, कि नहीं भाई मुझे थोड़ा काम करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज योर करियर रिस्क। करियर रिस्क क्यों? क्योंकि देखो आप एंटरप्रेन्योरशिप कब स्टार्ट करते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा यंग एज में हो, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, या फिर किसी भी एज में हो। तो उस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जॉब करो या आप अपना बिजनेस करो। अब आप अगर अपना बिजनेस करते हो तो एटलीस्ट आप 2-3 साल तो उसमें लगाओगे ही लगाओगे, उससे पहले तो बैकआउट नहीं कर जाओगे कि 6 महीने काम किया, नहीं हुआ, नहीं जमा, नहीं लगा, पैसे आएंगे और आप बैक स्टेप जो है बैक हो गए, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट 2 से 3 साल आप दोगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ। अब ये 2 से 3 साल जब आप बिजनेस में दे देते हो, फिर आपको जॉब करना या फिर उसका जो एक सिनेरियो होता है, वहाँ पे आपकी करियर अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। क्योंकि अगर लेट सपोज मैंने अभी अपना जो है कॉलेज खत्म किया और मैंने अपना जो है एंटरप्रेन्योरशिप बनने की जो है सोच ली, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 से 4 साल मैंने उसको दिए, नहीं जमा। अब बाद में मुझे वापस जब करियर स्विच करके जॉब करनी पड़ेगी तो कंपनी मुझसे पूछेगी कि भैया आपने 3-4 साल का जो था गैप क्यों रखा, आपकी स्टडीज़ तो बहुत पहले कंप्लीट हो गई थी, ऐसा भी नहीं है कि आपके बाल बच्चे हो गए तो आपको उनकी केयर कर रहे हो, नहीं आप सिंगल थे या घूम ही रहे थे, तो आप ऐसा क्या कर रहे थे जो कि आपको 3 साल का गैप करना पड़ा। तो अगर आप बता दो कि भैया हम बिजनेस के लिए सोच रहे थे, तो फिर उनके दिमाग में भी आइडिया रहेगा कि यार ये बिजनेस वाला व्यक्ति है, तो हो सकता है कल को इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ये छोड़ के चले जाए, इसको इशू हो जाए, शायद इसका अब जो है नेचर या एटीट्यूड ऐसा ना हो कि ये अपने से ऊपर वाले पर्सन की ज़्यादा अथॉरिटी सुन सके या चीज़ें सुन सके। तो यहाँ पे करियर का रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप अगर एक करियर में चले गए हो तो वापस आपको उसमें दूसरे करियर में स्विच करने में थोड़ा सा इशू होता है, बाय नेचर हो, बाय अदर रीजन्स हो, कुछ भी रीजन्स हो, वहाँ पे आपको इशू आ सकते हैं। सो करियर रिस्क, this risk may be caused by a number of reasons such as leaving a successful career to start a new business। साथ ही साथ अगर आप जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी जॉब है आपकी, जैसे बहुत बढ़िया जॉब है, लेट सपोज शुगर की जो मैम है, मुझे उनका नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा, ठीक है, जो वहाँ उन्होंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया उनके पास 1 करोड़ की ऑलरेडी जो है एक पैकेज था जो उन्होंने ठुकराया और फिर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सपोज ये भी तो उनका एक करियर का जो है रिस्क रहा उनका, कि सपोज अगर उनका बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो उस सिचुएशन में वो जॉब जो उनको मिली थी वो भी हाथ से चली गई, या फिर सपोज वो पहले से ही कोई जॉब कर रही थी, वो छोड़ करके अगर वो आई बिजनेस करने के लिए, तो जो ऑलरेडी उनको अच्छी इनकम मिल रही थी, सब कुछ जो सेट था, वो सब कुछ उनको छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे करियर का रिस्क भी इन्वॉल्व हुआ, तो करियर स्विच किया तो करियर का रिस्क भी इन्वॉल्व हुआ। तो यहाँ पे देखिए, द रिस्क में बी कोस्ड बाय द नंबर ऑफ रीजन सच एज लिविंग अ सक्सेसफुल करियर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और द पोटेंशियल ऑफ फेलियर कोजिंग डैमेज और टू प्रोफेशनल रेपुटेशन, कि भाई मेरी प्रोफेशनल रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मैं फेल हो गया, तो ये सारे रिस्क आपके इन्वॉल्व होते हैं इन योर करियर रिस्क। नाउ कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर साइकोलॉजिकल रिस्क, जो कि सिर्फ बिजनेस में नहीं, आजकल हर जगह अवेलेबल है। हर व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, हर व्यक्ति जो है बार बार काम करता है, बार बार जैसे कोशिशें करता है बट सक्सेसफुल नहीं होती, तो कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा आता है जहाँ पे साइकोलॉजिकल उनका जो है सबसे ज़्यादा चीज़ें डाउन चली जाती हैं एंड दे फील लाइक डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल रिस्क क्या होता है कि व्हेन यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस एंड यू आर डूइंग योर 100%, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पे आपको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। जब लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ तक पहुँचा है, बिजनेस कैसा गया, और आपको पता है इट्स नॉट डूइंग गुड, तो वहाँ पे आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इफेक्ट हो जाते हो। साइकोलॉजिकल रिस्क इज द मेंटल एजेंसीज ऑन एंटरप्राइजेस बियर्स while organizing and running a business venture. Some enterprises who have suffered financial
कार्ट्रोस्पेसिस हैव बीन अनेबल टू बाउंस बैक। कई बार क्या होता है, जो फाइनेंशियल चीज़ें सफर्ड हो जाती है वहाँ पे आपको क्या होता है, बाउंस बैक करने के लिए आप अनेबल हो जाते हो। इसका बहुत ही अच्छा मुझे एग्जांपल सीसीडी का याद आ रहा है। सीसीडी जो था कॉफ़ी कैफ़े कॉफ़ी डे, तो ये क्या था, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत जगह आपको इसके आउटलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन इनके जो मेन पर्सन थे, या एक कह लीजिए जो इनके अच्छी खासी पोजीशन पे बैठे थे, उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये लिखा भी था दैट उनको साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज हो रहे हैं बिजनेस को संभालने में, या फिर वो उनको परेशानी हो रही है। लेकिन आप अभी अगर देखोगे तो उनकी जगह अब उनकी वाइफ संभाल रही है, जो कि उनके हस्बैंड के जाने के बाद जो था ऑलरेडी साइकोलॉजिकल थोड़ा सा उनका इश्यू होता है जब आपका ऐसे सिचुएशन आती है। पर उन्होंने अब क्या किया है, उस कंपनी को डेप्ट को देखे, अगर आप उस कंपनी का आज का डेप्ट देखें और उस टाइम का डेट देखें, यानी कि जो उधारी उस टाइम पे थी वो बहुत ज़्यादा कम कर दी है। आज के टाइम में उनकी डेट जो है सीसीडी की बहुत कम हो चुकी है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एक कंपनी जिसके जो इतनी अच्छी चल रही थी, ऐसा भी नहीं था कि नया नया बिजनेस शुरू हुआ है तो प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा था और इतना अच्छा चल रहा था। कोई भी अगर जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसको अगर कॉफ़ी पीनी है, सीसीडी दिखता है तो व्यक्ति वहाँ जाता है। तो चार्जेस भी अच्छे थे, चीज़ें भी अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं बिजनेस जब पूरा आप देखते हो तो वहाँ पे कुछ और इश्यूज भी आ जाते हैं जो कि आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिस्क में आपके ये रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा से सारे पॉइंट समझ में आया हो। कोई इशू हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप अगर मुझे कोई टॉपिक के बारे में सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टाटा बाय बाय।